आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और आज हम लोग कांग्रेस पार्टी के 2024 में चुनाव में जाते वक्त क्या आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2019 के चुनाव से अगर आप तुलना करेंगे, जो 52-53 सीटें जो कांग्रेस पार्टी की आई थी और 20% के लगभग कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था, 19.7% के करीब वोट मिला था। यहाँ से 4-5% वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले तो कितनी सीटें दिला सकता है, और अगर इतना ही वोट घट जाए तो कांग्रेस पार्टी कहां जाकर के ठहर सकती है। इस पर जरा एक चर्चा करते हैं। एक कैलकुलेशन, एक अनुमान है जो सेफोलॉजिस्ट निकालते हैं, चुनाव विशेषज्ञ निकालते हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी का ये अगर लगभग 20% का वोट, 24, 24.5, 25% वोट भी अगर चला जाता है, और शायद ये अगर ऐसा होता है तो इससे हर किसी को आश्चर्य होगा, तब भी कांग्रेस पार्टी शायद सैकड़ा ना छू पाए, यानी 100 सीटें कांग्रेस पार्टी छू पाएगी, तब भी शायद यह मुमकिन नहीं है। तब भी शायद 90-95 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी स्कोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर इसके इतना ही वोट कांग्रेस पार्टी का कम हो जाता है तो ये 52 सीटें 2019 में पाने वाली कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के आसपास पहुंच सकती है। आप सोचिए, कांग्रेस जैसी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसका कोने कोने में कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा, वो अगर यहां से 4-5% वोट नीचे चली जाती है तो 20 सीटों पर जाकर के सिमट सकती है। कौन सोच सकता है कांग्रेस पार्टी की यह हालत भी हो सकती है। लेकिन आप पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस की जो दुर्दशा हो रही है उसको अगर एक पैमाना मानते हैं तो मुमकिन कुछ भी है। तो हम यही चर्चा करते हैं कि ज्यादा मुमकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस का। अब पहले हम वोट की बात करें। कांग्रेस का यह बात सही है कि 20% का एक ऐसा वोट है जो बुरे से बुरे दौर में उसको मिलता रहा है। क्या वो वोट और कम हो सकता है, आपको लगता है? क्या वो यहां से सिर्फ बढ़ सकता है, आपको लगता है? बढ़ सकता है तो कितना बढ़ सकता है? और फिर हम लोग आगे जब बात करेंगे तो हम लोग उन प्रदेशों की बात करेंगे जहां पर कांग्रेस पार्टी को 2019 में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, और वो भी कोई कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं है कि एक तो आपके पास जमा कुल 50 सीटें हों और वो भी 2-3 राज्यों से ही आपको सीटें मिल रही हो पूरे हिंदुस्तान में, तो वो भी कोई बहुत अच्छी परिस्थिति कांग्रेस के लिए नहीं है। इस चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको आपके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की मुखिया है प्रतिभा सिंह, उनका एक बयान सुनाना चाहता हूं। अब ये एक ऐसे राज्य की पीसीसी चीफ हैं जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, और वो ये कह रही हैं, और वो सांसद हैं, चुनी हुई सांसद हैं वहां से, मंडी से, और वो ये कह रही हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है और मैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करूंगी, चुनाव लड़वाऊंगी, मैं खुद चुनाव लड़के अपना ध्यान और समय नहीं बांटना चाहती। सुनिए। मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। आज मुझे कोई भी वर्कर ऐसा सक्रिय नज़र नहीं आ रहा है जो पार्टी का काम करेगा। और आप जानते हैं कि हम लोग इन्हीं के सिर पर इलेक्शन जीतते हैं, और ये कार्य हमारे अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो इसलिए मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी और प्रेस के माध्यम से भी ये बात सरकार तक पहुंचाई थी कि इनको महत्व देना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सशक्त हो सकते हैं, तभी हम उस कंडीशन में होंगे जब हम इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी विस्तृत दौरा हर क्षेत्र का किया है। लगातार मैं फील्ड में ही रही हूँ, पर मुझे जो हालात दिख रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर पाएंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, और आप जिस मर्जी को ठीक समझे उसको उतारे फील्ड में, हम उनके लिए काम करें। अच्छा, प्रतिभा सिंह जो है ये कुछ लोग कहेंगे तो नाराज चल रही थी, तो ये ऐसी बातें कह रही थी, कोई हैरानी की। दोनों ही परिस्थितियों में ये कांग्रेस पार्टी के लिए जो उसकी जो हालत है वो उसका रिफ्लेक्शन ठीक नहीं है। कि आपका एक पीसीसी चीफ इतना नाराज है कि वो ये कह रहा है कि हमारा कार्यकर्ता का मनोबल इतना टूटा हुआ है कि चुनाव में जाना नहीं चाहता, कोई काम नहीं करना चाहता, और अगर वो हकीकत बयां कर रही है तो फिर कांग्रेस को भगवान ही बचाए। राहुल जी, देखिए, बड़ी इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये है कि प्रतिभा सिंह, ये जो एमएलएस 6 एमएलएस जो जिनको डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो प्रतिभा सिंह के साथ हैं, और ये भी माना जा रहा है कि जो बीजेपी है वो मंडी से उन्हीं में से एक एमएलए को भी चुनाव का टिकट दे सकती है। पहली बात ये है, तो वो शायद अपने ही आदमी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना। दूसरी बात,
अगर आप विधानसभा के चुनावों को ध्यान दें हिमाचल के, तो वहाँ पर मंडी जो सीट है वहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रतिभा सिंह के लिए मंडी सीट इस बार केक वॉक है। देखिए, हमीरपुर में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी विधानसभा में, लेकिन विधानसभाओं में मंडी की सीट पे बहुत, जो लोकसभा सीट है उसमें जो विधानसभाएं आती हैं, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन था बीजेपी का। ऐसे में ये भी बात साफ है कि इनको अपना चुनाव भी बहुत खतरे में लग रहा है। दूसरी बात, नाराजगी जो आपस में सुक्खू और प्रतिभा सिंह के गुटों की है, वो तो सामने है ही कि प्रतिभा सिंह जो है तब से ये चाहती हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो चाहती हैं कि उनके बेटे को प्रोमिनेंटली कांग्रेस में जगह मिले या और अच्छी जगह मिले। अभी है तो सही मंत्री हैं वो, और अच्छी जगह मिले। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो लड़ाई और झगड़ा है, ये इनको दिखाता है कि कांग्रेस के इस बार जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं हिमाचल में बहुत खराब है। अब जो हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे, ये तो खैर एक उदाहरण था कि भाई एक राज्य में जहां सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वहां पर ऐसी हालत उसकी हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये 20% वोट, अभी क्योंकि हमने राहुल गांधी ने भी बताया कि क्या किन परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है कि पैसा नहीं है तनख्वाह देने का भी, कांग्रेस पार्टी का ये 20% वोट आपको कहां जाता दिखाई देता है? थोड़ा स्पेकुलेटिव सवाल है। बिल्कुल, देखिए, एक तो ये संयोगवश ये खबर इसी के ठीक साथ चल रही है या जो भी वजह हो, लेकिन देखिए, जब हम चावल कोई पक रहा होता है तो ऐसा तो होता नहीं कि सब पूरा बर्तन में से, भगोने में से सब चावल निकालेंगे और उसके बाद सब फिर से डालेंगे कि पक गया। एक ही दो उठाते हैं। प्रतिभा सिंह जी का ये बयान जो कहते हैं ना कि वो हाथ में जो चावल दबा के देखते हैं कि पका कि नहीं, तो वही वाला बयान है। अगर आपकी पार्टी में इस तरह का संकट है कि प्रदेश अध्यक्ष इस तरह के बगावती तेवर में 2-2 महीने तक बना हुआ है, राज्यसभा की सीट दूसरी तरफ चली गई, 6-6 आपके विधायक चले गए। विधायक गए तो कोई भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी ना गए, नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का है। और उन विधायकों को आपने उनकी सदस्यता रद्द करा दी। अब खैर न्यायालय में मामला है, न्यायालय जहां तक जाएगा, जब तक जाएगा वो अलग बात है, लेकिन पीड़ा तो इन्हीं की हो रही है। और जिस तरह का व्यवहार विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह कर रहे हैं, वो आपके इस मत प्रतिशत को बताता है। हम लोग कहते हैं ना, एक रिवर्स कैलकुलेशन थ्योरी होती है, तो थोड़ा उस पर चलते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद थे, मैं ठीक नंबर, हाँ 8 है, 8 सांसद। 8 सांसद वाली पार्टी अब वो दिल्ली में 7 की 7 सीट पर समझौता करती है जहां 0 थे, और उन 8 सांसदों वाली जगह पर उसकी लड़ाई आम आदमी पार्टी से होने जा रही है। अब ये तो कोई भी मान जाएगा ना कि 92 जब विधानसभा में पहुंच गया आम आदमी पार्टी, तो 8 सीटों पर जो मत प्रतिशत है वो कम होगा। तो एक चावल का दाना प्रतिभा सिंह का बयान, दूसरा वाला ये जो पंजाब है। अब तीसरा चलते हैं केरल। केरल में जो स्थिति है, वहां पर वायनाड में इस बार एनी राजा हरा देंगी, ये मैं कतई नहीं कहता हूं। वायनाड में बड़े मजे से जीतेंगे, लेकिन वो 6 लाख 7 लाख वोट वाला मसला था, वो घटेगा या नहीं घटेगा। फिर हम उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, देश के सबसे बड़े राज्य में, जहां वो अपने न्यूनतम की तरफ चली गई थी। लोग 19 में कह रहे थे, अब दोनों जगह से जब यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे, तो चौथा संकेत यहां भी घटेगी। अब वो कितना कितना घटता हुआ आएगा उसको जोड़िए, और मैं अब ले चलता हूं आपको 1984 पर। 1984 में कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में करीब करीब 46-47% मत मिले थे। दूसरे नंबर पर जो पार्टी थी वो था सीपीएम, हालांकि उसका मत प्रतिशत बहुत कम था, 6-7% के आसपास था। लेकिन अगर दोनों की सीट की तुलना करें तो राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को 414 सीटें, 414, और सीपीएम जो दूसरे नंबर की पार्टी थी उसको मिली थी 21 सीटें। अब ये भी मुझे संयोग है या पता नहीं, जो नंबर अभी इंडिया टीवी की स्क्रीन पर कहानी कुर्सी में दिख रहा है वो 21 का आंकड़ा है। तो मैं तो यही कहूंगा, जब इतने संयोग बनने लगे तो मान लेना चाहिए कि कुछ तो इशारा है, कुछ संकेत है, राजनीतिक संकेत साफ दिख रहा है। मतलब 20 पर भी चली जाए कांग्रेस तो आश्चर्य नहीं, आश्चर्य नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा। क्यों आश्चर्य होगा? मतलब आप राज्यवार देखिए ना, तो आपको आसानी से समझ इसमें एक राज्य रह गया तमिलनाडु, उसमें तमिलनाडु 8 सीटें जीती। हाँ, वहां भी वही स्थिति है। आप अगर देखें तो कांग्रेस के लिए ही संकट है। देखिए, उस 52 सीट में पिछली दफा जो है 52 था या 53 था, 52 सीट था। उस 52 सीट में 23 सीटें कांग्रेस पार्टी को केरला और पंजाब से मिला था। 15 और 8, 23 सीटें पंजाब और केरला से मिला था। ये तो हम में से क्या, कांग्रेस पार्टी भी आज ये निश्चित तौर पे ये जानती है कि ये 23 सीटें वहाँ से दोनों जगह से नहीं आने जा रही हैं। वहाँ पंजाब में भी सीटें घटने जा रही हैं और केरला में भी सीटें घटने जा रही हैं।
अब वो 10 सीटें घटेंगी या 15 सीटें घटेंगी या 20 की 20 सीटें घट सकती हैं या 8 ही सीटें घटती हैं, लेकिन वहाँ से तो कम नहीं जा रही है सीटें। वोटों का प्रतिशत 20%। आप ध्यान रखिएगा कि 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस बहुत बड़ी सफलता के साथ विधानसभा चुनाव में आई थी। 3 बड़े राज्य उसके नॉर्थ इंडिया में उसके हाथ में आए थे, और ऐसी स्थिति में जब आपका विधानसभा में जीत होता है तो स्वाभाविक है कि जो स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने कोई बुरी लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी थी और बुरी तरीके से उसे परास्त की थी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बहुत खराब, उसका मतों का प्रतिशत बहुत खराब रहा, ऐसा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नतीजा ये था कि यहाँ राजस्थान में 25 का 25 आ जाता है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी करती है, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है भारतीय जनता पार्टी, तो वो वहाँ से भी मतों का प्रतिशत कांग्रेस पार्टी के लिए गिरने ही वाला है। जरा उत्तर प्रदेश पर आ जाए। उत्तर प्रदेश में जब आप रायबरेली छोड़ देते हैं, जब आप अमेठी छोड़ देते हैं, तो एक ढंग से ये मान करके चलती है कि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार ये समझ चुका है कि उसकी राजनीतिक पूंजी अब उत्तर प्रदेश में नहीं आ गई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस 0 सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इसके वोटों का प्रतिशत बढ़ेगा या कोई भी सीट कांग्रेस पार्टी यहां से जीत करके आने वाली है? मुझे इसकी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं दिखती। बस इतना ही कि बेस इतना लो है यूपी में, 3.5% तो वोट आया। देखिए 3.5% मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक मैसेज चला गया कि कांग्रेस पार्टी है नहीं। अब आपके प्रवक्ता जितना चीखना है, चिल्लाना है, टेलीविजन पे गालियां दे दें, चीख लें, चिल्ला लें, आप राहुल गांधी की रोज सुबह शाम उठ करके प्रशंसा करें, रोज उनकी पूजा करें, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को क्या उससे परहेज होगा। लेकिन सच्चाई तो यही है कि उत्तर प्रदेश में आज के दिन में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं रह गई है, कोई वजूद नहीं रह गया है। दक्षिण भारत में एक भी ऐसा राज्य, बड़ा राज्य नहीं है आज के दिन में। एक कर्नाटक को छोड़ दें और तेलंगाना को छोड़ दें। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर बहुत अच्छे तरीके से जीत सकती है। 6 तो उसके विपक्षी दल भी मान रहे हैं कि 6-7 सीटें तो वो जीतने ही जा रही है। वैसी स्थिति में आपके पास एक कर्नाटक है जहां पर आप अभी एक राज्य कर रहे हैं, और कर्नाटक से यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोकसभा चुनाव में बुरी दशा में नहीं पिट सकते हैं। तो मेरे जो उपसंहार ये है कि पिछली दफा कांग्रेस पार्टी के पास इतनी सीटों लाने के लिए भी एक फ्रेमवर्क था। आज के दिन में वो कहीं से एक ऐसा राज्य नहीं है जहां से एक मुश्त उसके पास सीटें आ रही है। ऐसी स्थिति में यकीनन तौर पर कांग्रेस पार्टी पिछली दफा से कम सीटें नीचे जाएगी। समीर जी, इस बार आता हूं। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन अगर पिछले 3 चुनाव में अगर देखें, तो 2009 और 2014 का चुनाव परिणाम अगर देखते हैं, तो कांग्रेस ने लगभग 10% का वोट गवाया था। 2014 में 19.6% वोट मिला था, और वोटों में अगर देखें तो 10 करोड़ 70 लाख के करीब कांग्रेस को 2014 में वोट मिले थे। 5 साल के बाद अगर आप चुनाव परिणाम देखते हैं 2019 का, तो कांग्रेस को 11 करोड़ 90 लाख, लगभग 12 करोड़ के करीब वोट मिलते हैं, मतलब 1 करोड़ ज्यादा वोट मिलते हैं। वोट प्रतिशत लगभग वही रहता है जो 2014 के अंदर था। सीटों में जरूर 44 सीटें उसकी बढ़कर 52 सीटें हो जाती है, लेकिन 2019 का जो चुनाव लड़ा था उसके बाद 2024 का चुनाव लड़ने जो कांग्रेस जा रही है, कांग्रेस के अंदर इतनी हताशा और निराशा नहीं थी। और 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी भी इतनी ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई नहीं थी जितनी 2014 के अंदर है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है कि इस बार 370 और गठबंधन को 400 सीटें लेना है, कांग्रेस के लिए चुनाव सबसे मुश्किल नहीं, सबसे न्यूनतम सीटों पर जाने वाला चुनाव 2024 का बनने वाला है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि वो अपनी सीटें गेन कर सकती है, वोट प्रतिशत बढ़ा सकती है। 2024 में लगभग 7 करोड़ वोटर्स ज्यादा बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी 97 करोड़ वोटर्स जो इस बार 2024 में वोटिंग करने वाले हैं। पार्टी का मानना है कि इस बार हमें
19 से 5% का वोट परसेंट बढ़ा के ले जाना है। और 2014 और 2019 का अगर आप फर्क देखोगे भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना 5% वोट बैंक बढ़ाया था। 2014 में 31 से 32% था, 2019 में 37% वोट था भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2014 और 19 के बाद हम 5% वोट बढ़ा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि 2019 के बाद 2024 में हम 5% वोट न बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए 44% का टारगेट लेकर चल रही है, और कांग्रेस जो 2 चुनाव से लगातार 2024 और 19 में 19% पे टिकी हुई है, उसके लिए वहां पर टिके रहना भी बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है कांग्रेस का वोट परसेंट 4 से 5% कम होने जा रहा है। अगर कांग्रेस 14 और 15% वोट या 16% वोट पर आकर टिक जाती है, तो आप सीटों का अंदाज लगा सकते हो कि कांग्रेस 30 से 32 से ज्यादा सीटों के ऊपर नहीं जाएगी। कांग्रेस की यही सच्चाई है। जहां तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ और पंजाब, जिन्होंने कांग्रेस को एक 42 सीटों पर पहुंचने में मदद की थी, वो तीनों राज्य कांग्रेस से बुरा प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस के लिए 25 सीटें बचाना भी बहुत मुश्किल होगा 2024 के चुनाव में। 25 सीटें भी। बिल्कुल। मैं आपको फिर जोड़ दूं, तमिलनाडु में भी पिछली दफा डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी को अच्छा मिला था सीटें, वहां से 13% करीब वोट था और 8 सीटें मिली थी वहां से। तो ऐसी स्थिति में ये मेजर चंक जो है वो दक्षिण भारत से आ रहे हैं और पंजाब से बस इधर इतना से ही आ कि रहे हैं। इस बार भी उसके पास कम से कम 2 राज्य हैं जहां पिछली बार से बेहतर करने की परिस्थिति में वो होगी, तेलंगाना और इसके साथ कर्नाटका। देखिए, इन इस 2 बार राज्यों जो है में। कांग्रेस राहुल जी। पार्टी पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अपने अलाइज के कारण, अलाइज के साथ मिलकर लड़ रही है, तो कई जगह पे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एक तो ये बातें हैं कि जब आप कम सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो शायद सीटें कम हो, पहले से भी कम हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जहां पर वो चुनाव लड़ रही है, अगर वहां पर अलाइज जो हैं कई सीटों पर, अगर वो उसके वोट नहीं काटते हैं, तो वोट प्रतिशत जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। जब आप का जैसे अगर आप समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से बीजेपी भी है, इधर से बीएसपी भी है, तो आपके ज़्यादा वोट कटेंगे उस हिसाब से। क्योंकि बीजेपी का एक सशक्त वोट उसके साथ रहता है, उसके साथ जाता है, तो ज़्यादा संभावना रहती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां वोट प्रतिशत की बात है, उसकी बढ़ने की भी संभावना है। लेकिन क्योंकि आप कम सीटों पर ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं, तो शायद सीटें जो हैं उतनी ना हो। जी, इसमें एक लाइन से जुड़ो, ये अच्छा किया राहुल जी ने संदर्भ दे दिया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, तो एक तरह से कम सीटों पर लड़ रही है, तो वैसे कैलकुलेट करेंगे तो मत प्रतिशत ज्यादा हो जाएगा। समाजवादी पार्टी साथ में लड़ रही, तो एक हम अनुमान लगा लेते हैं कि वो भी मत प्रतिशत आएगा। लेकिन अभी जिस तरह की राजनीतिक परिस्थिति है, उसमें आप कहते हैं कि भाई ठीक है, मुस्लिम नाराज रहता है, वो क्यों भाजपा को देगा, भाजपा भी तो टिकट नहीं देती है। देश में एक अकेला टिकट केरल में दिया है एक मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें, उन 17 सीटों पर जरा कल्पना कीजिए, जो समाजवादी पार्टी का वर्कर है, मतदाता है, इस वक्त का जो माहौल है, जिसको हम राम मंदिर के समय का चुनाव कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि देश में हर हिंदू आस्था का स्थान, वो उसका पुनरुद्धार हुआ है या उसमें नए सिरे से जीवन दिख रहा है, वहां ऊर्जा, वाइब्रेंसी अलग तरह की हो गई है उस समय में। और साथ में जिसको हम बार बार कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम है जो जाति धर्म देख के नहीं जा रही है। किसी का घर बन गया तो वो ठीक है, अखिलेश यादव का वोटर होगा, लेकिन वहां समाजवादी पार्टी का सिंबल है नहीं। उन 17 सीटों पर कांग्रेस, जिसको कहते हैं ना, कई बार आपको बचाने के लिए कोई कूदा और आप उसी का कांधा पकड़ के लटक गए, तो जो वो आपको निकाल के किनारे ले जाता, आप उसको भी लेके धंस रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर मुझे वो स्थिति होती हुई दिख रही है।